नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। दिवाली बीत गई, बिहार चुनाव में दूसरे चरण का नामांकन खत्म हो गया। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का भी महाविनाश तय हो गया। सीट शेयरिंग, टिकट बंटवारे ने विपक्षी गठबंधन को बैकफुट पर धकेल दिया। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और वीआईपी समेत कई दल आमने सामने हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन से अलग 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इन मतभेदों से एनडीए को राजनीतिक बढ़त मिल चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अब भी महागठबंधन के लिए इन चुनावों में कुछ बचा है या सब कुछ खत्म हो गया? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार चुनावों में क्या महागठबंधन के लिए अभी भी कुछ विकल्प बचा है? अब बचा क्या है? अब तो कैंपेन करने के अलावा कुछ बचा नहीं। कोई ज्वाइंट कैंपेन होगा। आप चुनाव से 1-1.5 महीना पहले गाड़ी में बैठ के सब साथ में चल रहे हैं जी। आपको याद होगा, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होने वाला है, क्योंकि जो चेहरा है चुनाव का वो साइड हीरो बन गया है। राहुल गांधी का ड्राइवर बनने से आप चुनाव थोड़ी जीतेंगे। ये वोट अधिकार यात्रा में संकेत जा चुका था कि ये गठबंधन इसी तरह से रायता। तो भाई उसमें तो सब लोग एक साथ नजर आ रहे थे, उस समय एक साथ नजर आ रहे थे और सबको ये लग रहा था कि मेरी वजह से भीड़ है। भीड़ आई आरजेडी की, समर्थक आए आरजेडी के, कांग्रेस समझ बैठी कि यह मेरी भीड़ है, ये राहुल गांधी पॉपुलर हो गए। फर्क समझिए। और इस वजह से लास्ट तक कांग्रेस पार्टी उसी खुमारी में रही कि हमारे राहुल गांधी तो जन नायक है, बिहारियों के दिलों में जो है वो रच बस गए। तो ये कहानी है। हमने ताजा सर्वे किया, 2 सप्ताह पहले हम लेकर के आए थे। 2 सप्ताह में जो है सीटें जो है और बढ़ गई। एनडीए ऑन फिंगर टिप्स 165 कहीं नहीं जा रहा, 243 में। और ये कहां जा रहे हैं? ये 65 पे पहुंच गए। सारा गठबंधन आपको क्या करना था, आप क्या कर रहे हैं? यू आर इन द न्यूज ओनली फॉर बैड रीजंस। तो वहां राहुल गांधी ने मिलने नहीं दिया। भाई, आप ये समझ रहे हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू प्ले साइकोलॉजिकली ऑन पीपल, कि जब आदमी अखबार में ये पढ़ेगा, ये हेडलाइन देखेगा कि तेजस्वी यादव 2-2 दिन दिल्ली में इंतजार करते रहे, राहुल गांधी मिलने के लिए टाइम तक नहीं दिया। ये तेजस्वी यादव का समर्थक ये कांग्रेस वाले के लिए मेहनत करेंगे? बिल्कुल। इसलिए ये आदेश दे दिया गया कि जहां तहां कांग्रेसियों को हराओ। बहुत हवा में उड़ रहे हैं कि अब हम तो नहीं बन सकते तो किसी को जीतने भी नहीं देंगे। ये सुसाइडल मोड पे चला गया है महागठबंधन। सब एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। कहां डिप्टी सीएम बनना चाह रहे थे, 3 दिन हो गया है, 3 दिन बीत गया। नदारद है बिल्कुल। मुकेश सहनी भी नदारद है। 1 सप्ताह से दिल्ली से जब से लौटे हैं तेजस्वी यादव, इतने टेलीविजन चैनलों का कॉन्क्लेव हुआ पटना के अंदर। यहां दिल्ली से लोग वहां पहुंच रहे हैं, अमित शाह पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी तो वो सब छोटा छोटा चीज है, वो सब नहीं करते। प्रियंका गांधी भी नहीं, गांधी परिवार नहीं। लेकिन पवन खेड़ा जैसे लोग पहुंचे। तेजस्वी यादव को पहुंचना चाहिए था, आप वहां नजर नहीं आ रहे। क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी ने ट्रैप कर दिया तेजस्वी यादव को। वो कहते थे कि मकड़ जाल में जो है वो फंस गए। क्यों फंस गए? वहां लोग खुद भी फंसे हुए थे। ये क्या कांग्रेस की रणनीति है या फिर कोई चालबाजी तेजस्वी के साथ कर गए राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी पता नहीं किस मोड में वो काम कर रहे थे। अभी देखिए, ऑडियो टेप लीक हो गया जी।
उस ऑडियो टेप में क्या है, उस ऑडियो टेप से कौन क्या आरोप लगा रहा है वो सब जाने दीजिए। उस ऑडियो टेप से आपको कांग्रेस पार्टी का वर्किंग पैटर्न समझ में आ रहा है। वर्किंग पैटर्न क्या है कि राहुल गांधी ने बिहार में एक अध्यक्ष को रखा, दलित चेहरा आपने गया रीजन से उठाया और कहा कि भाई ये है, हम दलित राजनीति करेंगे, है ना। राजेश राम को आपने बना दिया। अब वो जो टेप आया है, राजेश राम खुद कह रहे हैं कि भाई हमने तो रिकमेंडेशन दे दिया है। मतलब दो चीजें कि रिकमेंडेशन दे दिया अलावरू को, जो कांग्रेस का इंचार्ज है, अब हम कुछ नहीं जानते। तो पहली चीज ये कि टिकट फाइनलाइजेशन के अंदर बिहार के कांग्रेस का अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है। ही जस्ट अ फेस, मुखौटा है। वो दलित बना करके उसी तरह से मुसलमान बना के टोपी पहना करके खड़ा कर देगा। डिसीजन कौन लेगा? कोई और लेगा। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि यू हैव मेड हिम अ प्रेसिडेंट विदाउट पावर। तो इसलिए समझ में आता है मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह के अध्यक्ष होंगे। ये राहुल गांधी के पूरे क्रियाकलाप का वो कच्चा चिट्ठा है जी। नंबर 2, वो मुस्लिम एमएलए ये कह रहा है कि मेरा टिकट काट दिया, हम तो आप ही से बात कर सकते हैं ना, और किससे बोले? तो अध्यक्ष बोल रहा है कि नहीं, अब तो दे दिया अलावरू को, प्रभारी जी को, अब प्रभारी जी जाने। तो कार्य प्रणाली नंबर 2 कि आपने एक साउथ इंडिया से आदमी को उठा करके ला करके वहां रख दिया, जिसको डिस्ट्रिक्ट का नाम सब पता नहीं होगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां है नहीं है उसको जानकारी भी नहीं होगी। और आपका सिटिंग एमएलए अभी जीत के आया, वो ऑडियो जो है वो जीते हुए एमएलए का है। मतलब एमएलए वो प्रभारी से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, इस ऑडियो कॉल से ही समझ में आ रहा है। तो प्रभारी कौन है? तो प्रभारी मल्लिकार्जुन को रिपोर्ट नहीं करता जी। प्रभारी जो है वो वेणुगोपाल को रिपोर्ट करता है। और वेणुगोपाल किसको रिपोर्ट करता? अध्यक्ष को नहीं करता, राहुल गांधी को करता। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की ये चल रही है। और क्या कह रहा है कि भाई पप्पू यादव जो हाथी है, अलावरू घोड़ा है। तो पप्पू यादव जो दबाता है, मतलब दबाव देता है, तो हाथी तो घोड़ा जो है चलने लगता है। तो अलावरू जो है, ये राहुल के जो खासम खास जिनको भेजा गया बिहार, वो दबाव में काम कर रहे हैं। तो दबाव किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। जो दबाव में काम करेगा, इसका मतलब कोई पैटर्न नहीं है, कोई कार्य प्रणाली नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो व्यक्ति का दबाव वो झेलेगा और डिसीजन को लेगा। तो वो पैसे का दबाव भी, धन बल सब चीज का दबाव वो जो है उसके ऊपर जाएगा, वो अपने फैसले बदलेगा। तो क्या कांग्रेस वहां बिहार में उगाही कर रही है? अब यही तो भाई, इसलिए तो पिटाई हुई। अलावरू थे, राजेश राम थे, ये सारे लोग थे ना भाई, ये कांग्रेस से ही तो दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। फिर ये केस आ गया। फिर जाले में, जहां प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां दी गई, वो जाले कंस्टिट्यूंसी है जी। वहां कोई मुश्किल उस्मानी पिछली बार लड़ा था, अब उसका टिकट आपने काट दिया। 40% वहां पे मुसलमान है उस जाले के अंदर, और आपने किसी ऋषि मिश्रा को टिकट दे दिया। अब वो सामने आकर के बोल रहा है कि भाई यहाँ तो पैसे लेकर के लिया गया। को पूरा ऋषि मिश्रा का पूरा खानदान ही जो है वो बीजेपी का है। तो 3-4 अगर जीते गलती से भी, और 3-4 इसी तरह के कैंडिडेट जीते, तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एमआईएम वाले सब चले गए आरजेडी में,
ये पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी में चली जाएगी तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये राहुल गांधी की पूरी राजनीति वो डिसओरिएंटेड है, प्रायोरिटीज इनकी मिसप्लेस्ड है। राजनीति में वो सारे काम जो करने चाहिए वो नहीं करते हैं, और वो काम जरूर करते हैं जो राजनीति में पूरी तरीके से वर्जित है। जी डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए, सही और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय पार्टी जरूर कहती है और आरजेडी पिछले चुनावों में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी थी, लेकिन आज ये पार्टियां जिस तरह की हरकतें बिहार की सत्ता को बांटने के लिए कर रही हैं, वो पूरे बिहार ही नहीं देश को भी शर्मसार कर रहा है। कल तक एकजुट होने की बात कहने वाली पार्टियों का पूरा कैरेक्टर अब सामने आ चुका है, जिसे बिहार की जनता भी बहुत गंभीरता से ले रही है। तय मानिए कि 14 नवंबर को बिहार चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो इन पार्टियों की आज की लड़ाइयां उस रिजल्ट में साफ साफ नजर आएंगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।